आइए हम लोग नागा साधुओं के जीवन के बारे में जानते हैं। सनातन धर्म में साधु और संत का विशेष महत्व होता है। साधु और संत अपने जीवन काल के दौरान प्रभु का भजन और साधना करते हैं। इनके अलावा लोगों को भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसके द्वारा लोग अपने जीवन में भक्ति के बारे में समझ पाते हैं। साधु और संत में नागा साधु भी शामिल होते हैं। नागा साधु बनने के लिए कठिन प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन मानी जाती है। आंकड़ों के द्वारा व्यक्ति को नागा साधु बनाया जाता है। आखड़ा समिति देखती है कि व्यक्ति साधु के योग्य है या नहीं। इसके बाद उस व्यक्ति को आंकड़े में प्रवेश दिया जाता है। नागा शब्द बहुत पुराना है। भारत में नागवंश और नागा जाति का इतिहास भी बहुत पुराना है। भारत में नागालैंड नाम का एक स्थान है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ही नागवंशी, नागा जाति और दशनामी संप्रदाय के लोग रहते आए हैं। नागा सन्यासी दो तरह के होते हैं, एक शास्त्रधारी और दूसरा शस्त्रधारी। दरअसल मुगलों के आक्रमण के बाद सैनिक शाखा शुरू करने की योजना बनी। शुरुआत में कुछ नागा साधुओं ने इसका यह कहते हुए विरोध किया कि वे आध्यात्मिक हैं, उन्हें शस्त्र की जरूरत नहीं है। बाद में श्रृंगेरी मठ ने शस्त्र अस्त्र वाले नागा साधुओं की फौज तैयार की। इसके पश्चात व्यक्ति को कई तरह की परीक्षाएं देनी होती है। नागा साधु बनने के लिए ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करना पड़ता है। ये अति आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया में 6 महीने से लेकर 1 वर्ष तक का समय लग सकता है। इस परीक्षा में सफलता पाने के बाद साधक को 5 गुरु से दीक्षा प्राप्त करनी होती है। शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश द्वारा, जिन्हें पंचदेव भी कहा जाता है। इसके बाद व्यक्ति सांसारिक जीवन का त्याग कर आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं और स्वयं का पिंडदान करते हैं। नागा साधु भिक्षा में प्राप्त हुए भोजन का सेवन करते हैं। अगर किसी दिन साधु को भोजन नहीं मिलता है तो वे बिना भोजन के ही रहते हैं। नागा साधु जीवन में सदैव वस्त्र धारण नहीं करते हैं, क्योंकि वस्त्र को आडंबर और सांसारिक जीवन का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से वह अपने शरीर को ढकने के लिए भस्म लगाते हैं। सबसे अहम बात बता दें कि नागा साधु सोने के लिए भी बिस्तर का प्रयोग नहीं करते हैं। नागा साधु समाज के लोगों के सामने सिर नहीं झुकाते हैं और न ही जीवन में कभी किसी की निंदा करते हैं, लेकिन वह वरिष्ठ सन्यासियों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सिर झुकाते हैं। जो व्यक्ति इस नियम का पालन करता है वह नागा साधु बनता है। नागा साधु की रहस्यमय दुनिया का सच। नागा साधुओं का जीवन अन्य साधुओं की तुलना में सबसे कठिन माना जाता है और उनका संबंध शैव परंपरा की स्थापना से जुड़ा हुआ है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने आंकड़ा प्रणाली की स्थापना की। इस प्रणाली के तहत सनातन धर्म की रक्षा के उद्देश्य से शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण साधुओं का एक संगठन बनाया गया। इन साधुओं को धर्म रक्षक या नागा साधु कहा जाता था। इन साधुओं की ट्रेनिंग कमांडो की ट्रेनिंग से खतरनाक होता है। हिंदू संत धारा में नागा साधुओं का राष्ट्र और धर्म की रक्षा हेतु अहम योगदान रहा है। कालांतर में ये साधु योद्धा होते हैं। हालांकि आज युद्ध नहीं होते, ऐसे में उक्त साधुओं की दिनचर्या में भी फर्क पड़ा है। समय के साथ सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन एक बात है जो नहीं बदलती, और वह यह कि नागा साधु बनने के लिए कड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जो नागा साधु बनने की प्रक्रिया में इनको अर्धकुंभ, महाकुंभ और सियस्त के दौरान नागा साधु बनाए जाते हैं। संत समाज के 13 आखड़ों में से 7 आखड़े ही नागा बनाते हैं। यह है जूना, महानिर्वाणी, रिंजनी, अटल, अग्नि, आनंद और आवाहन आखड़ा। नागा साधु बनने के लिए सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाती है। दीक्षा के बाद आखड़े में शामिल होकर व्यक्ति 3 साल तक अपने गुरुओं की सेवा करता है। वहाँ उसे धर्म, दर्शन और कर्मकांड आदि को समझना होता है। इस परीक्षा को पास करने के बाद महापुरुष बनाने की दीक्षा प्रारंभ होती है। कुंभ के दौरान उसे अगली प्रक्रिया में सन्यासी से महापुरुष बनाया जाता है।
जिसकी तैयारी किसी सेना में शामिल होने जैसी होती है। कुंभ में पहले उसका मुंडन करके नदी में 108 डुबकी लगवाई जाती है। इसके बाद वह आखड़े के 5 सन्यासियों को अपना गुरु बनाता है। महापुरुष बन जाने के बाद उसे अवधूत बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू होती है। अवधूत बनाने के लिए उस साधु का जनेऊ संस्कार करते हैं और उसके बाद उसे सन्यासी जीवन की शपथ दिलवाई जाती है। शपथ के बाद उसका पिंडदान कराया जाता है। इसके बाद बारी आती है दंडी संस्कार की और फिर होता है पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप। जाप करने के बाद भोर होते ही व्यक्ति को आंकड़े ले जाकर उससे विजया हवन कराया जाता है और फिर गंगा में 108 डुबकियों का स्नान होता है। डुबकियां लगवाने के बाद आंकड़े के ध्वज के नीचे दंडी त्याग करवाया जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को बीजवान कहा जाता है। अंतिम परीक्षा दिगंबर और फिर श्री दिगंबर की होती है। दिगंबर नागा का एक लंगोटी धारण कर सकता है, लेकिन श्री दिगंबर को बिना कपड़े रहना पड़ता है। श्री दिगंबर नागा की इंद्री तोड़ दी जाती है। नागा बन गए साधु को फिर वन, हिमालय, आश्रम और पहाड़ों में कठिन योग साधना या तपस्या करना होता है। नागा बनने वाले साधुओं को भस्म, भगवा वस्त्र, चिमटा, धुनी, कमंडल और रुद्राक्ष की माला को धारण करना होता है। ये नागा साधु हिमालय में शून्य से भी नीचे के तापमान में नग्न रहकर जीवन रह लेते हैं, लेकिन यह कमांडो ऐसा नहीं कर सकता। नागा साधु कितने ही दिनों तक भूखा रह सकता है। ठंड, पानी, गर्मी, बरसात सभी मौसमों में उन्हें तपस्या के दौरान नग्न ही रहना पड़ता है। नागा साधु हमेशा भूमि पर सोते हैं। नागा साधु आंकड़े के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। कुछ तप के लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताते हैं। अखाड़े के आदेशानुसार ये पैदल भ्रमण भी करते हैं। इसी दौरान किसी गांव की मेड़ पर झोपड़ी बनाकर धुनी रमाते हैं। भ्रमण के दौरान भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते हैं। दिन में ही एक ही समय भिक्षा के लिए मात्र 7 घरों में जाते हैं। यदि 7 घरों से कोई भिक्षा न मिले तो उन्हें भूखा ही सोना पड़ता है। नागा साधुओं के पास खुद के हथियार जैसे तलवार, त्रिशूल और भाला रहते हैं, जिन्हें उसे चलाने की शिक्षा मिलती है। जंगल में उनका सामना जंगली जानवरों से हो जाए तो वे बगैर हथियारों के भी लड़ाई लड़ना जानते हैं। मठों और मंदिरों की रक्षा के लिए नागा साधुओं ने कई कालांतरों में कई लड़ाइयाँ लड़ी। पुराने समय में नागा साधुओं को आखड़ों में एक योद्धा की तरह तैयार किया जाता था। दीक्षा लेने के बाद नागा साधुओं को उनकी वरीयता के आधार पर पद भी दिए जाते हैं। कोतवाल, बड़ा कोतवाल, पुजारी, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव उनके पद होते हैं। मूलतः नागा साधु के बाद महंत, श्री महंत और जामियता महंत, थानापति महंत, पी महंत, दिगंबर, श्री और महामंडलेश्वर और आचार्य महामंडलेश्वर नामक पद होते हैं। इनके 4 आध्यात्मिक पद होते हैं: कुटीचक, बहुदक, हंस और सबसे बड़ा परमहंस। नागाओं में परमहंस सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। नागाओं में शस्त्रधारी नागा आंकड़ों के रूप में संगठित हैं। इसके अलावा नागाओं में अघोड़ी, अवधूत, महंत, कपालिक, श्मशानी आदि भी होते हैं। प्रयाग के महाकुंभ में दीक्षा लेने वाले को नागा, उज्जैन में दीक्षा लेने वाले को खूनी नागा, हरिद्वार में दीक्षा लेने वाले को बर्फानी और नासिक में दीक्षा लेने वाले को खिचड़िया नागा के नाम से जाना जाता है। एक नागा साधु की दिनचर्या आध्यात्मिक साधना से भरी होती है। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का जाप करते हैं। दोपहर में भोजन के बाद फिर शिव जी का जाप करते हैं। शाम को दत्तात्रेय भगवान की आराधना करते हैं। उनका भोजन सादा है, जिसमें वे कंदमूल, फल, जड़ी बूटी, विभिन्न प्रकार की पत्तियां शामिल होती है। नागा साधुओं में महिला नागा साधु भी होती है। महिला नागा साधु पूरी तरह से प्राकृतिक और बिना पका हुआ भोजन करती है। कुंभ मेले में महिला नागा साधु भी शामिल होती है। वे किसी भी अवस्था में दिगंबर नहीं रह सकती। महिला नागा साध्वियाँ केसरिया रंग के बिना सिले वस्त्र पहनती है। नागा साधुओं की जीवन अन्य
की तुलना में सबसे कठिन माना जाता है। उनका संबंध शैव परंपरा की स्थापना से जुड़ा होता है। महिला नागा साधु बनने का रास्ता बहुत ही कठिन माना जाता है। महिला नागा साधु बनने के लिए किसी भी महिला को 10 से 15 साल की कठोर ब्रह्मचर्य व्रत रखना पड़ता है। इसके बाद अपने गुरु को सिद्ध करना होता है। वे सांसारिक मोह माया छोड़ने के लिए तैयार रहती है। इसके अलावा भी महिला नागा साधु बनने के कई नियम हैं। महाकुंभ में नागा साधु हमेशा से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। नागा साधुओं की विभिन्न विचित्र दुनिया ज़्यादातर लोगों के लिए चर्चा का विषय है, क्योंकि सांसारिक मोह माया को त्याग चुके नागा साधु एक अलग तरह के जीवन जीते हैं। नागा साधु 17 श्रृंगार करके शिव भक्ति में लीन रहते हैं। नागा साधुओं के बारे में तो लोग फिर भी कुछ जानकारी रखते हैं, लेकिन क्या आप महिला नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में जानते हैं? नागा साधुओं से अलग होता है महिला नागा साधुओं का जीवन। पुरुष नागा साधुओं से इनका जीवन अलग होता है। महिला नागा साधु सांसारिक जीवन छोड़कर आध्यात्मिक जीवन अपना लेती है। वे गृहस्थ जीवन त्याग देती है। इनका दिन पूजा पाठ से शुरू होता है और खत्म हो जाता है। महिला नागा साधु शिव और पार्वती के अलावा माता काली की भक्त भी मानी जाती है। पूजा पाठ इनके जीवन का मुख्य आधार है। कई चुनौतियों का सामना इनको करना पड़ता है। महिला नागा साधु बनने से पहले 10-15 साल का कठोर ब्रह्मचर्य अनिवार्य होता है। महिला नागा साधुओं को जीवित रहते हुए अपना पिंडदान और मुंडन भी अनिवार्य है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में महिलाओं को कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। महिला नागा साधुओं को माता कहते हैं। महिला नागा साधु बनने के बाद सभी साधु साधुएँ उन्हें आदर से माता कहती हैं। पुरुष नागा साधुओं में 2 प्रकार के होते हैं, वस्त्रधारी और दिगंबर, तथा यह उनका चयन होता है कि उन्हें शरीर पर कुछ वस्त्र धारण करना है या फिर पूरी तरह से निर्वस्त्र रहना है। लेकिन महिला नागा साधुओं के लिए नियम है कि उन्हें केसरिया वस्त्र धारण करना ही होगा। वे दिगंबर नहीं रह सकती। कुंभ के दौरान महिला नागा साधुओं के लिए माई बाड़ा बनाया जाता है, जिनमें सभी महिलाएं नागा साधु माताएं रहती है। पुरुष नागा साधुओं की तरह निर्वस्त्र नहीं रहती। जिस तरह पुरुष नागा साधु निर्वस्त्र रहते हैं, उस तरह महिला नागा साधुओं के लिए निर्वस्त्र रहने का नियम नहीं है। इस प्रकार महिला और पुरुष नागा साधुओं का जीवन होता है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।